नमस्कार साथियों हमने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक शुरू कर दिया था जिसमें हमने उसकी उत्पत्ति, उसके निर्माता, उसके विस्तार तथा उसके कालक्रम तथा उपनामों को हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का विकास क्रम, मतलब खोज कैसे कैसे हुई, कौन कौन से वर्ष में कौन कौन सी घटना घटी, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता सबके सामने है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो विकास क्रम है यहाँ पर, तो 1826 की हम बात करें तो 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने हड़प्पा नगर को देखा और हड़प्पा नगर को देखकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई न कोई प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में रही होगी, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए। आगे बात करें 1856 की, तो दोस्तों 1856 में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। लाहौर से कराची मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। वहाँ पर उसके जो इंजीनियर्स थे, दो भाई थे इंजीनियर भाई, जिनको जॉन बर्टन और विलियम बर्टन उनका नाम था, और इस प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उस समय 1856 में देखा कि इंजीनियरिंग भाई जो काम करवा रहे थे, तो वहाँ पर मजदूर लोग पास के टीलों से ईंटें खोद कर लाते और रेलवे लाइन को बिछाने में उनका प्रयोग कर रहे थे। उस वक्त इस बात पर ध्यान दिया गया कि ईंटें लाई जा रही है अभी की नहीं है, कोई प्राचीन ईंटें लग रही है, लेकिन बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पूरा विश्वास हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता अस्तित्व में जरूर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष जो प्राप्त हो रहे हैं अभी वर्तमान समय के नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर खुदाई की जानी चाहिए। तब से इन्होंने प्रयास किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1904 में इन्हें सफलता मिलती है और अलेक्जेंडर कनिंघम के कहने पर 1904 में तत्कालीन जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्चन, वो कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन करते हैं और इस विभाग का जो मुख्य निदेशक बनाया जाता है, प्रथम मुख्य निदेशक बनाया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हम कहलाते हैं और मुख्य निदेशक बन गए थे। लेकिन 1904 के बाद में भारत में काफ़ी सारी राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है, देखने को मिलती है, और उसके बाद यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी बढ़ती है, होम रूल भी होता है, और साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो इन सब परिस्थितियों के कारण, या इसके अलावा और भी काफ़ी परिस्थितियाँ रही थी, इसके कारण इस कार्य पर ज़्यादा कार्य नहीं किया गया, इस विषय पर ज़्यादा कार्य नहीं किया गया। फिर बात आती है 1921 की, और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो मुख्य निदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को नियुक्त करते हैं कि आप हड़प्पा नगर की खोज कीजिए और जो भी रिपोर्ट हो आप उसे प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने खोज करके उसकी खुदाई कर उसकी रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट की औपचारिक घोषणा की गई 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा, और इसकी जो औपचारिक घोषणा की गई थी वो लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में की गई थी। और उसके बाद में ये स्पष्ट हो गया कि भारत में वैदिक संस्कृति से भी पुरानी एक संस्कृति थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पूरा इसका खोज का विकास क्रम रहा। 1826, 1856, 1875, 1904 और 1921 और 1924 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं हड़प्पा नगर की। दोस्तों बात कर लेते हैं हड़प्पा नगर की। देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो नगर था इसका उपनाम सबसे पहले देखें तो दोस्तों इसका उपनाम था तोरण नगर। क्या था? तोरण नगर। इसकी खोज हुई थी वर्ष 1921 में और खोजकर्ता थे राय बहादुर साहनी। कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। इसका जो व्यापक उत्खनन हुआ, यानी अच्छी तरह से इसे जो खोदा गया वो खोदा गया था 1926 में इसकी खुदाई हुई माधु स्वरूप वत्स के नेतृत्व में, और 1946 में इसका जो दोबारा इसका उत्खनन हुआ था मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में। अवस्थिति की बात करें यानी कौन से क्षेत्र में ये आता है, तो दोस्तों मोंटगोमरी शाहीवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा नगर स्थित है। कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी शाहीवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा नगर स्थित है। और नदी की बात करें दोस्तों तो रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा नगर स्थित है। देखिए दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं। उपनाम इसका तोरण नगर। वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई। खोजकर्ता थे राय बहादुर दयाराम साहनी। व्यापक उत्खनन 1926 में माधु स्वरूप वत्स द्वारा, 1946 में मार्टिमर व्हीलर द्वारा,
मार्टिमर ह्यूलर द्वारा अवस्थित इसकी मोंटगोमरी शाहीवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, और नदी थी रावी नदी। देखिए दोस्तों, अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो तोरण है, तोरण नगर को देखिए किस प्रकार से याद करना है। यहाँ पर हड़प्पा, इसके तोरण नगर इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई थी वो था हड़प्पा नगर, इसलिए से तोरण नगर कहा गया, और इसकी खोज हुई थी 1921 में। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें तोरण, यानी कि तोरण एक प्रकार की संस्कृति का हिस्सा है। शादी विवाह में तोरण मारा जाता है। तोरण तो उस वक्त, तोरण की सबसे पहले जो दूल्हा प्रवेश करता है तो तोरण मारकर ही घर में प्रवेश करता है दुल्हन के घर में। तो देखिए दोस्तों, दूल्हा बनने की जो सबसे कम उम्र जो होती है, यानी कि तोरण मारने की जो सबसे कम उम्र हमारे संविधान के अनुसार है, वो है 21 वर्ष। क्या है? 21 वर्ष। यदि 21 वर्ष उम्र होगी तो ही तोरण मार सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि तोरण नगर कब खोजा गया था? 1921 में। आगे इसका दयाराम साहनी। देखिए दोस्तों, दयाराम साहनी कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि आजकल लोग बहुत ही खराब हो चुके हैं, किसी के मन में कोई दया नहीं है। सब लोग हर किसी की कुछ न कुछ चीज़ हड़पना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ न कुछ चीज़ हड़पना चाहते हैं, किसी के मन में कोई दया नहीं है। तो हड़प्पा के जो उत्खनन करता हो गए, खोज करता हो गए दयाराम साहनी। इसी प्रकार आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीतल की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ पर 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं जो 6-6 के क्रम में आमने सामने बने हुए हैं, जैसे कि 6 इस साइड हैं और 6 इस साइड हैं। ये इस प्रकार से बने हुए हैं, ना कि एक पूरी लाइन में 6 बने हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आमने सामने 6-6 के क्रम में बने हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे आ जाता है वृत्ताकार चबूतरा, चौथे नंबर पर श्रमिक आवास, पाँचवें नंबर पर गेहूं और जौ के दाने, छठे नंबर पर लकड़ी का ताबूत, सातवें नंबर पर कब्रिस्तान R37, आठवें नंबर पर एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, यहाँ पर 9वां नंबर पे है कब्र में कांसे का दर्पण, 10वां कांसा गलाने का पात्र, 11वां यहाँ पर है शंख का बेल, और 12वें में देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि गरुड़ के पंजों में सांप को जकड़े हुए चित्र का चित्रण, यानी एक ऐसा चित्र भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है जिसमें गरुड़ जो है पक्षी, वो सांप को अपने पंजों में जकड़े हुए उड़ रहा है, उसका वैसा चित्र बनाया गया है। साथ ही एक यहाँ पर एक चित्र और देखने को मिला है, एक मृद भांड यानी कि एक मिट्टी के घड़े पर एक महिला का चित्र मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ बताया गया है। इस प्रकार से इनका कहना यह था कि यहाँ पर प्रकृति देवी की पूजा भी की जाती थी, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। ऐसा चित्र भी यहाँ पर मिला है एक मटकी के ऊपर। और अंत में देखिए यहाँ पर एच संस्कृति का प्रमाण भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से 14 यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है अवशेष मिले, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे भी जाते हैं। आइए दोस्तों, उनको याद करने का हम प्रयास कर लेते हैं कि इन्हें किस प्रकार से याद किया जा सकता है। देखिए, बात चल रही हड़प्पा नगर की, तो हड़प्पा नगर की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। तो दयाराम साहनी एक दिन हड़प्पा नगर पहुंचे और काफ़ी समय बाद पहुंचे थे, काफ़ी दिनों बाद वहां पर गए थे। तो वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, बिल्कुल वो कोई काम करना नहीं चाहते थे, सब आलसी हो गए थे। तो वो पहुंचे थे, किससे पहुंचे? दयाराम साहनी पहुंचे पीतल की इक्का गाड़ी से। किससे पहुंचे? पीतल की इक्का गाड़ी से हड़प्पा नगर पहुंचे। और वो उनके मन में कोई किसी भी प्रकार की किसी के लिए कोई दया नहीं थी। तो दया से हो गया दयाराम साहनी। अब देखिए, वो पहुंचे तो जब पहुंचे तो 12 बज चुकी थी। तो 12 बजे तक भी वहाँ उस क्षेत्र में हड़प्पा नगर में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। तो लोग उन्होंने आते ही चिल्ला के बोलने लगे, ये क्या हो रहा है? 12 बज के अभी तक भी कोई व्यक्ति मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, काम क्यों नहीं हो रहा? तो वहां पर आगे जाके देखा तो वहाँ एक वृत्ताकार चबूतरा था, यानी गोल चबूतरे पे कुछ मजदूर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें काम के लिए लगाया तो बातें कर रहे हो यहाँ पर। और जोर से उनको गुस्सा आया और चिल्लाने लगे। तो उनकी आवाज़ सुनकर श्रमिक आवास में जो बाकी के श्रमिक बैठे हुए तो निकल कर बाहर आ गए। तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम सब काम क्यों नहीं कर रहे? कहाँ गए तुम सर? तुमको इतना पैसा मैं देता हूँ, सबसे ज़्यादा पैसा देता हूँ, सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं मैंने तुमको दी है, फिर भी तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तुम काम क्यों नहीं कर रहे? एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लीजिए दोस्तों, सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुद्राएं। दोस्तों, यहाँ पर अगर प्रश्न है कि सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुद्राएं कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से। और सबसे अधिक मुद्राएं कहाँ से मिली थी, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ, फिर तुम लोग काम नहीं करते, तुम गेहूँ और जौ के दानों के लिए तरसोगे अगर मैं तुम्हें काम से हटा दूँ। इस प्रकार से कहता है। और तुमको लकड़ी के ताबूत में डालकर मैं
मैं तुमको लकड़ी के ताबूत में डालकर कब्रिस्तान R37 में दफना दूंगा, काम तुम किया करो क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मुद्राएं लेते हो। तो कहते हैं साहब हम तो काम करते हैं लेकिन सुपरवाइजर साहब अभी यहाँ पर नहीं है तो काम कैसे करें। तो कहते हैं सुपरवाइजर कहाँ है, कि सुपरवाइजर साहब तो मछली पकड़ने गए हैं नदी, रावी नदी पर। कहाँ गए हैं, रावी नदी पर मछली पकड़ने गए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर स्थित है। मछली पकड़ने गए से हो जाता है कि एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर आ जाता है कि 9वें नंबर पे कब्र में कांसे का दर्पण। तो कब्र में कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। तो अब वो कहते हैं कि बुला के लाओ सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर जब आता है तो उसके हाथ में कांसे का दर्पण रहता है। कहता है कि कांसे के दर्पण का तुम क्या कर रहे थे, कि साहब मुझे ये कांच यहाँ पर मिला था, ये कांसे का दर्पण मुझे यहाँ मिला था, इसे नदी में मैं धोने गया था ताकि यहाँ पर दिन भर इतनी खुदाई होती है तो इतनी धूल उड़ती है, हम सब गंदे हो जाते हैं, दर्पण में देखिए अपने आप को साफ कर सके। वो कह सके अच्छा तुम्हें साफ होने की बड़ी है, तुम काम नहीं करते, जाओ इस कांसे के दर्पण को कांसा गलाने के पात्र में गला दो। क्या कर दो, कांसा गलाने के पात्र में गला दो। कि साहब हमारे तो यहाँ कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं, हम तो परेशान हो जाते हैं, साफ सुथरे तो हमें रहने दो। कि अच्छा मनोरंजन की बात करते हो तो ये लो शंख और उस बेल पर बैठकर बजाओ और पूरे इस हड़प्पा नगर में चक्कर काटो तो तुम्हारा बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाएगा। बहुत ही सख्त मिजाज के थे दयाराम साहनी, उनमें दया नहीं थी। तो ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है, किसी को किसी भी प्रकार से ठेस पहुँचाने का हमारा तरीका नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें फिर आ जाता है कि गरुड़ के पंजों में सांप को जकड़े हुए चित्र का चित्रण। तो इसी समय मजदूर कहते हैं साहब साहब देखिए आसमान में कुछ उड़ रहा है, साहब साहब देखिए आसमान में कुछ उड़ रहा है। तो देखते हैं तो एक गरुड़ उड़ रहा था जिसके पंजों में सांप को उसने पकड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से चित्रण वहाँ पर आ जाता है। अंत में देखिए एक मृदभांड पर महिला का चित्रण। तो कहता है कि महाराज हम साहब हमें यहाँ से एक मटकी भी मिली है जिस पर एक देवी का चित्र बना हुआ है। तो बताते हैं कौन सी की है, ये देखिए इसके देवी का चित्र बना हुआ है, इसके पेट में से पौधा निकला हुआ है। कि उसके बाद इस प्रकार से याद कर सकते हैं और लास्ट में याद कर सकते हैं एच से हड़प्पा और एच से संस्कृति के प्रमाण। तो आप इसे इस प्रकार से पूरा याद कर सकते हैं। इस स्टोरी को आप दोबारा देखिए, नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कहाँ पर आपको दिक्कत है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।